नमस्कार दोस्तों। तो आपका भाई आपका दोस्त उपस्थित हो चुका है आपके सामने। तो जुड़ जाओ सायंकाल की बेला पर। कुछ हमारे मित्र, कुछ हमारी विषय बहनें जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां कर रही हैं, कह रही थी सर कब आप तत्पुरुष समास लेकर आ रहे हो। तो तत्पुरुष समास आपका भाई आपका दोस्त आज लेकर आ चुका है। सबसे पहले हम देखेंगे, डीप गहन बिंदु पर अध्ययन कर रहे हैं मित्रों, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत समय है तो याद रखना। जरा देखो, आज हम तत्पुरुष समास पर चर्चा कर रहे हैं मित्रों। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपसी वार्तालाप। तो अब जरा सुनो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद का मतलब क्या हुआ, दूसरा पद, जिसे क्या कहा जाता है, उत्तर पद। तो याद रखना, हम कह दें चाहे अंतिम पद, हम कह दें उत्तर पद, हम कह दें दूसरा पद। एग्जाम में कोई आए, तीनों बिंदु का पर्याय क्या होगा, एक होगा। यानी किस समास का अंतिम पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, तो आप जवाब दोगे क्या, तत्पुरुष समास मित्रों। क्या, तत्पुरुष समास। आ जाओ, हम जिस बिंदु पर है, बहुत आराम से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा मित्रों, हर चीज आपको अलग मिलेगी, बहुत अलग मिलेगी, तहलका मचाओगे। तो याद रखना, यदि हम बात करें तत्पुरुष समास में कार्य व्यक्ति चिन्हों के अनुसार कितने भेद होते हैं, हम कहें तत्पुरुष समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो क्या करोगे, साइलेंट, जवाब नहीं मिलने वाला मित्रों। तो आज जवाब आपका भाई बता रहा है क्या, जरा सुनिएगा। अगर ऐसे पूछे तत्पुरुष, क्या मित्रों, तत्पुरुष समास के मुख्यतः कुल कितने भेद होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं, तो जवाब क्या होगा मित्रों, तो जवाब क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। और यदि जवाब आपसे ये पूछा जाए कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार, कारक विभक्ति चिन्हों, मित्रों कारक विभक्ति, विभक्ति का दूसरा नाम हम यहां लिख दे रहे हैं, जिसे परसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परसर्ग। तो कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, तो कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं मित्रों, जरा देखो कितने होते हैं, 6 होते हैं। आइए हम देखते हैं, गलत नहीं करना है। आइए हम देखते हैं तत्पुरुष समास के मुख्यतः की बात करें तो कुल कितने भेद होते हैं, 8। 8 पर हम चर्चा करेंगे। तो कारण क्या होता है, जरा गौर से सुनिएगा। तो कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार हम बात करें तो आप जानते हो, तो पहला और लास्ट का यानी कर्ता और संबोधन कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास में नहीं भाग लेते। तो स्टार्टिंग कहाँ होता है, कर्म से। तो मित्रों याद रखना, कर्म तत्पुरुष क्या होता है, करण तत्पुरुष, फिर क्या होता है, संप्रदान, क्या, संप्रदान तत्पुरुष, फिर क्या होता है, अपादान तत्पुरुष, फिर क्या होता है मित्रों, संबंध, संबंध तत्पुरुष, फिर क्या होता है, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। जरा देखो, 1 2 3 4 5 और क्या, 6। लेकिन ये 6 किसके अनुसार रहे मित्रों, कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार रहे। किसके अनुसार रहे, कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार ये 6 भेद हो जाते हैं तत्पुरुष समास के। पर याद रखना, यदि हम बात करें तत्पुरुष समास के मुख्यतः कुल कितने भेद होते हैं, जब ये पूछा जाए मुख्यतः के रूप में, जरा देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, गलती मत करिएगा। मुख्यतः का मतलब क्या होता है, आपका भाई वो भी बता रहा है। याद रखना मित्रों, बहुत ज्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम यहाँ बता रहे हैं। मुख्यता की बात करेगा तो ये कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार कितने हो गए, 6 हो गए। और इसी 6 में जब हम ऐड करते हैं, एक क्या होता है, कर्मधारय, और एक क्या होता है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी विश्वी बहनों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जरा देखो, तालका मचाना है। एक कर्मधारय, एक दिगु होता है। जब इस 6 में और 2 ये ऐड करोगे तो रिजल्ट जो आता हमारा कितना आता है, 8।
याद करना मुख्यता के रूप में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार 6 भेद, और याद रखना 2 ऐड करना कर्मधारय और दिगु। कैसे कैसे? वो दिन याद करो, वो पल याद करो जिस दिन हम कक्षा में उपस्थित होकर आपके लिए हम वीडियो बनाए थे। आप वो वीडियो को देखे होंगे, यदि पूरा ध्यान से देखे होंगे, स्किप कर नहीं देखे होंगे, भगा कर नहीं देखे होंगे मित्रों, तो ही समझ में आएगा। हम बताए थे तत्पुरुष समास से कौन से 2 समास निकल कर आए हैं, या तत्पुरुष समास से कौन से 2 समास की उत्पत्ति हुई है, तो हम बताए थे कर्मधारय और दिगु। अरे तत्पुरुष समास में कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार जब 6 भेद होता है तो याद रखना 2 भी निकल कर आए हैं, तो कितने हो गए? 8। और एग्जाम में टेट सुपर टेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मित्रों। जो सभी मित्र हमारे यूपी ट्रिपल कहीं भी, यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो कहीं भी एग्जाम में बैठे, हिंदी ग्रामर आए तो गलत नहीं करना है मित्रों। आज हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे मित्रों, एक एक पर करेंगे। तो सबसे पहले कर्म पर, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, ऐसे हम चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखना इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है, जरा देखो हम लिख रहे हैं। कर्म की क्या होती है? को। करण की क्या होती है? से के द्वारा होती है। संप्रदान की क्या होती है? के लिए। अपादान की क्या होती है? से, जो अलगाव का भाव प्रकट कराता है, जिसे जुदाई का भाव प्रकट कराया जाता है। संबंध का क्या होता है? का, की, और क्या मित्रों? के। अधिकरण का क्या होता है? में और पर। एक बार सभी हमारे विद्यार्थी गण इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अपनी वाणी को आगे बढ़ा सकें मित्रों। जी हाँ, चलो जरा देखो, फटाफट देखते चलो क्या है क्या नहीं है। हम सबसे पहले आज हम आपसी वार्तालाप करेंगे तत्पुरुष समास में किस पर, और आप जानने वाले हैं मित्रों। जरा देखो, सबसे पहले हम आपसी वार्तालाप करेंगे मित्रों किस पर? कर्म तत्पुरुष पर। क्या? कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार जो हमारा होता है, पहला क्या होता है? कर्म तत्पुरुष होता है। क्या होता है मित्रों? कर्म तत्पुरुष होता है, और जिसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, यदि आ जाए एग्जाम में तो गलत नहीं करना है। क्या होता है? को होता है। क्या होता है? को होता है। जैसे हम यहाँ प्रश्न लिखने जा रहे हैं मित्रों, याद रखना, जैसे उदाहरण दे यहाँ हम लिखे क्या? जैसे माखन चोर, माखन चोर लिख दिए। बात बहुत ध्यान से देखना है। जैसे मैंने लिखा क्या? माखन चोर लिख दिए मित्रों, ऐसे हम लिख दिए। जरा एक चीज याद रखना, क्या लिख दिए? स्वर्ग प्राप्त। देखो क्या? स्वर्ग प्राप्त लिख दिए। ऐसे क्या लिख दिए? चिड़ी मार लिख दिए। ऐसे क्या लिख दिए? गगन चुंबी लिख दिए। क्या मित्रों? गगन चुंबी लिख दिए। ऐसे याद रखना, ग्राम गत लिख दिए। ग्राम गत लिख दिए। अब आपको अंतर समझना है, अब आपको अंतर समझना है। कहीं कहीं ग्रामगत ऐसे मिलेगा, याद रखना ऐसे आता है गृहागत। गलत नहीं करना है, पर इसके अकॉर्डिंग, ग्रामगत के अकॉर्डिंग हम एक दे रहे हैं इधर। क्या मित्रों? ग्रामागत। इसको जरा ध्यान से देखना है, इसको जरा ध्यान से देखना है। बहुत सारी चीजें अलग मिलने वाली मित्रों। ऐसा प्रश्न रखने वाले हैं जो हमेशा के लिए आपका भ्रम दूर हो जाता है। ऐसे आता है कठ फोड़वा। क्या मित्रों? कठ खोदवा जैसे आता है। जरा देखो, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ऐसे आता है, जरा देखो, पाकिट मार। पाकिट मार यानी पाकिट को चुराने वाला। जरा देखो, प्रश्न बहुत होंगे, पर आपको कैसे क्या करना है मित्रों, याद रखना। ये भ्रम पहले दूर कर रहे हैं। गृहागत है, ये ग्रामगत है, ग्रामागत है। जरा देखो, इसमें गत है, इसमें क्या है? आगत है। यहाँ माँ में आ स्वर जब निकलेगा तो ये क्या होगा? आगत होगा। और यहाँ जब देखो क्या है? गत है, यहाँ आगत है। यहाँ देखो, यहाँ आगत मिल रहा है। जरा ध्यान से सुनना। पर एक चीज याद रखना, हमेशा और हमेशा गलती नहीं करना है। कई पाठ्य सामग्री में देखोगे तो भ्रम हो जाएगा। ये जो ग्रामागत होता है, आगत का मतलब होता है आने वाला। क्या होता है मित्रों? आने वाला। और याद रखना, आने वाला जो होता है उसमें जो कारक विभक्ति चिन्ह होती है, में या पर का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रामागत, गांव में आने वाला।
तो ये क्या होगा, हमारा अधिकरण तत्पुरुष होगा। पर याद रखना ग्राम गत, गत का मतलब होता है क्या, जाने वाला, क्या, जाने वाला। तो याद रखना ग्राम को जाने वाला, जाने वाला या गांव को जाने वाला, ये तो हमारा यही होगा जो एग्जाम्पल सब लिखे गए हैं। जरा एक चीज याद रखिएगा, लेकिन याद रखना एक शब्द हम दे रहे हैं, ये एग्जाम में आ चुका है मित्रों, इसको गलत मत करिएगा। ये तो हमारा रहा अधिकरण। पर याद रखना एक यहां भी आगत आता है गृहागत। पर याद रखना मित्रों, जहां ना तो आपका बस ना तो मेरा बस चलता है, आयोग क्या सही कर दे ना तो आप जानते हैं ना तो मैं जानता हूं। मित्रों आप एग्जाम हॉल में बैठते होंगे, कुछ ऐसे डाउट वाले प्रश्न होते हैं जिस पर ना तो आप कुछ कर सकते हो ना तो मैं कुछ कर सकता हूं। हालांकि सभी हमारे विद्यार्थियों के लिए आयोग तय करता है कि कितना नंबर किसको दिया जाएगा। पर याद रखना ये प्रश्न आ चुका है, कई सारे ऐसे भ्रम होते हैं, अपवाद होते हैं। पर अगर गृहागत आ जाए तो गृहागत भी कर्म तत्पुरुष ही होगा, कर्म तत्पुरुष ही होगा। तो याद रखना जो हम इतने से एग्जाम्पल दिए हैं, ये जिसको हम एक गोले में बाधित कर रहे हैं, याद रखना ये सभी के सभी कर्म तत्पुरुष ही है। माखन चोर माखन को चुराने वाला, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त, चिड़ी मार चिड़ियों को मारने वाला, गगन चुंबी गगन को छूने वाला, ग्रामगत गांव को जाने वाला, कठपदवा काट को खोदने वाला, पाकिट मार पाकिट को मारने वाला। मित्रों याद रखना, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपसी वार्तालाप कर सके। मित्रों जी हाँ, जरा देखो, आइए मित्रों फटाफट हम देखते हैं। अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास के दूसरे भेद पर। जरा देखो, तत्पुरुष समास के दूसरे भेद पर यदि हम बात करें तो दूसरा जो हमारा भेद होता है वो क्या होता है, करण तत्पुरुष होता है। क्या होता है, करण तत्पुरुष होता है मित्रों। और जिसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है आप सभी लोगों को पता होगा, सिंपल सी बात है, क्या होती है, से या क्या प्रयोग किया जाता है, के द्वारा का प्रयोग। बहुत सी चीजें आपको नई नई चीजें मिलने वाली मित्रों, याद करना, धैर्य के साथ पढ़ना है, याद करना। अभी तो कुछ पुरानी चीजें आपको रिपीट मिलेंगी, पर अब नई चीजें मिलने वाली हैं। से का प्रयोग जो किया जाता है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, निर्जीव के लिए, और के द्वारा का जो प्रयोग किया जाता है मित्रों, हमेशा और हमेशा याद रखना किसके लिए, सजीव के लिए। से का प्रयोग निर्जीव के लिए, के द्वारा का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। आइए मैं एक बार एक बात को दोहरान कर रहा हूं, पर वो बात मैंने अभी बताया नहीं। याद रखना कि समस्याओं से संबंधित या हम कह सकते हैं रोग से संबंधित यदि कोई सामासिक पद हो, क्या मित्रों, रोग से संबंधित यदि कोई सामासिक पद होगा तो हमेशा और हमेशा करण तत्पुरुष ही होगा, और वहां विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किसका होगा। जरा देखो, जैसे हम कह देते हैं रोग पीड़ित, जैसे देखो मैंने दे दिया रोग पीड़ित दे दिया मित्रों, जैसे आ जाता है रोगग्रस्त आ जाता है, क्या मित्रों, देखो ऐसे आ जाता है रोगग्रस्त आ जाता है, रोग पीड़ित आ जाता है, ऐसे आता है व्याधिग्रस्त आ जाता है, ऐसे आ जाता है अकाल पीड़ित आ जाता है, ऐसे शोकाकुल आ जाता है। बहुत से प्रश्न हैं मित्रों, जरा देखो, याद रखना रोग से संबंधित या रोग के ग्रस्त से संबंधित यदि कोई सामासिक पद होगा तो याद रखना वो हमेशा करण तत्पुरुष होगा। जैसे हम और दे रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न वो रख रहे हैं मित्रों। याद रखना, जैसे एक शब्द आता है मदांध, क्या होता है, मद से अंधा होता है। पर याद रखना जो चीजें इच्छा के अनुसार सदैव बाधित की जाती हैं वहां भी क्या होता है, करण तत्पुरुष होता है। जैसे आता है मन चाहा, क्या मित्रों, मन चाहा, ऐसे आता है। जरा देखो रस भरा, क्या मित्रों, रस भरा, ऐसे आता है तारों भरी, तारों भरी। जरा देखो और हम लिखने वाले हैं। अब एक चीज याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मित्रों,
अब जैसे मैंने मदांध लिखा, मदांध जो है विकलांगता सूचक का माध्यम यहाँ दे रहा है। मदांध, मद से अंधा, मन चाहा मन से चाहा, रस भरा रस से भरा, तारों भरी तारों से भरी, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, व्याधि ग्रस्त रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग पीड़ित रोग से पीड़ित। याद रखना, मैं पहली ही बार बता दिया कि याद रखना, रोग से ग्रस्त या पीड़ित जो सामासिक पद सदैव बनाए जाते हैं, याद रखना वो हमेशा और हमेशा करण तत्पुरुष होते हैं। और हम ये भी बात कर सकते हैं मित्रों, उनके साथ सदैव हमेशा और हमेशा याद करना से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग ही किया जाएगा। इनके साथ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग ही किया जाएगा। याद रखना, बेशक वहां आपको क्या मिल जाए, जैसे मदांध, मद से अंधा, यहाँ सजीव है पर से का प्रयोग किया गया। पर याद रखना, विकलांगता जहां भी सूचक का माध्यम होती है करण कारक होता है। पर याद रखना, मन से संबंधित यदि कोई सामासिक पद का प्रयोग किया जाता है वो भी करण होता है, पर वहां से का प्रयोग किया जाता है, बेशक वो शब्द सजीव हो। बात समझ में आ गई होगी। आ जाओ, के द्वारा का प्रयोग तो हमेशा सजीव के लिए होता है। जैसे हम दे दे मित्रों, इधर देखो, जैसे मैंने दिया बैलगाड़ी, क्या मित्रों, बैलगाड़ी दिया। जी हाँ, जैसे देखो हमने दिया क्या, तुलसीकृत दिया, क्या, तुलसीकृत दिया मित्रों। बात बहुत ध्यान से समझना। देखो मैंने दिया सूर रचित, सूर रचित दिया। ऐसे मैंने दिया हस्तलिखित दिया, हस्तलिखित दिया। जरा देखो, ऐसे मैंने रेखांकित दिया, ऐसे मैंने जगहसाई दिया, जगहसाई। बात बहुत ध्यान से सुनना मित्रों, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आपके दिमाग में सदैव भ्रम सा छा जाता है, भगवान पढ़े थे गलत हो गया। समासिक पद जो होते हैं उनका समास विग्रह करना कठिन होता है मित्रों, और कठिन नहीं होता क्योंकि आप कंसेप्ट वाइज नहीं पढ़ते हो, रटंत के पुजारी बन जाते हो क्योंकि रटने में आसान होता है, समझने में कठिनाई होती है। ना तो आपके भाई आपके मित्र कोई अच्छे से डिफिनेशन को क्लियर कर पाते हैं। बातों को ध्यान से सुनना। के द्वारा का प्रयोग किसके लिए होता है, सजीव के लिए। अब बातों को बहुत ध्यान से सुनना। अब बैलगाड़ी के स्थान पर हम लिख दे 1 मिनट के लिए रेलगाड़ी, बहुत अच्छे से समझना। हम बैलगाड़ी के स्थान पर रेलगाड़ी लिख दिए, पर क्या रेलगाड़ी आपकी सजीव है? नहीं, निर्जीव है। पर बैलगाड़ी का जो समास विग्रह होता है, बैलों के द्वारा चलने वाली क्या होती है, गाड़ी होती है। पर याद रखना, रेलगाड़ी क्या होगी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। जैसे रेल पर का मतलब उसके ऊपर, रेल का मतलब पटरी। मित्रों ध्यान से सुनना, तो ऐसा भ्रम में नहीं पड़ना आपको। अब सुनो, बैलगाड़ी का समास क्या विग्रह क्या होगा, बैलों के द्वारा, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी। क्या मित्रों, चलने वाली गाड़ी। तुलसीकृत, कृत का मतलब क्या होता है, रचना होता है या दोहा। याद रखना, बैल सजीव होगा तभी तो वो गाड़ी को खींचेगा। ऐसे तुलसीदास जी जब जिंदा थे, सजीव थे, एक अच्छे पुरुषार्थ के रूप में गिने जाते थे, जिनकी कृतियां, जिनके दोहे आज हम पढ़कर एग्जाम हॉल में बैठते हैं मित्रों। याद करना, ये सजीव थे तभी तो अपने हाथों से कुछ दोहा, कुछ कृतियां, कुछ रचना लिखे। निर्जीव होते तो कैसे लिखते। यानी इसके भी साथ क्या करना है, किसका प्रयोग करना है, के द्वारा। यानी तुलसी के द्वारा रचित रचना। फिर मैं दोहरान कर रहा हूं, तुलसी कृत का समास विग्रह क्या होगा, तुलसी के द्वारा रचित रचना। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित रचना। सूरदास जी भी सजीव थे। अब देखो, इस पर बड़ी दिक्कत की बात है। हम किसी पाठ्य सामग्री का नाम नहीं लेना चाहते मित्रों। आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो कि हस्तलिखित, रेखांकित। हस्तलिखित आप कईयों पुस्तक में पढ़ोगे, मिलेगा हाथ से लिखित। मैं रियल बता रहा हूं मित्रों, आयोग कई बार एग्जाम में पूछा भी है, हालांकि कई जगह सही भी है, लेकिन जो फैक्ट चीज है मैं वो बता रहा हूं। हस्तलिखित का समास विग्रह हाथ से लिखित नहीं होता है, हाथ के द्वारा लिखित होता है। आ जाए तो गलत नहीं करना है क्योंकि सजीव होगा। रेखांकित, हम कहते हैं आपके पाठ्य सामग्री में अलग अलग दिए होते हैं, वहां भी आप भ्रम सा छा जाता है आपके सदैव मानस पटल पर, लेकिन यहाँ क्लियर कर लो। रेखांकित का समास विग्रह, जो हमारे कुछ मित्र होते हैं, जब बहुत चिंतन
में पढ़ते हैं, हम पाठ्य सामग्री लेकर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, और एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा जोर देकर जो प्रश्न पूछे जाने वाले होते हैं, हम अपने हाथ में पेंसिल लेकर पेन लेकर बैठे हुए होते हैं, जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनको हम रेखांकन कर देते हैं, हाइलाइटर लेकर बैठे होते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। वही चीज है, याद रखना, रेखांकित उसी को कहा जाता है मित्रों, याद रखना रेखांकित कहा जाता है। जी हाँ, जग हंसाई, हम कुछ ऐसा कार्य कर दिए जिससे हमारे ऊपर कुछ लोग हंसने लगे, अरे सजीव ही हंसने लगेगा मित्रों, याद रखना हमेशा और हमेशा इनके साथ क्या लगेगा, के द्वारा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा मित्रों, के द्वारा का प्रयोग होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों, ताकि हम अपनी वाणी को आगे बढ़ा सकें। जी हाँ मित्रों, तो आज की कक्षा हमारी यहीं तक थी। सभी हमारे दोस्त तब तक इस वीडियो को पढ़िएगा, बहुत आराम से पढ़िएगा मित्रों, और बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि कंसेप्ट क्लियर कर पाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।